अस्सलाम वालेकुम। एक नए एपिसोड के साथ हमारी सीरीज चल रही है एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्लेनेट की। तो हम जो करेक्टरिस्टिक प्लैनेट्स की देख रहे हैं अभी, या आज मैं आपके सामने सैटर्न लेकर आया हूँ जो नंबर 8 से प्रेजेंट होता है। सैटर्न, ठीक है। तो इसके बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं। सैटर्न के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत ही स्ट्रेट अवे बहुत कॉमन है। क्या है? नंबर 1, स्ट्रगल स्ट्रगल ठीक है। स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। जो लोग 8, 17 और 26 को पैदा होते हैं वो नंबर 8 से प्रेजेंट होते हैं, सैटर्न से। ऐसे लोग के कैरेक्टरिस्टिक क्या, यानी इस प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो ऐसे लोगों में पाए जाएंगे? लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगी, स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। दूसरा, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या वो वर्क होलिक होते हैं। ये डिफरेंट डिपेंड करता है। जब इसको एडवांस न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में जाते हैं, तो वो ये चीज़ें वहाँ पे आती हैं। फिलहाल मैं आपको बेसिक एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी मैं आज तक आपको चीज़ें पढ़ाता आ रहा हूँ वो बेसिक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, उसमें एडवांस कुछ नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, हार्ड वर्क, डिलेज। जिंदगी में हर काम में डिले होगा, देर से होगा काम, रुकावट आएगी। यानी अगर 8 नंबर से कोई प्रेजेंट हो रहा है तो उसमें स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, हार्ड वर्क और डिलेज। अभी तक मैंने ये बताया है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि डिलेज क्यों आते हैं? डिलेज इसमें इसलिए आते हैं कि मैंने आपको बताया था जब मैं 8 नंबर के बारे में, जब हम न्यूमरोलॉजी चार्ट बना रहे थे, कि ये लोग किसी पे एतबार नहीं करते हैं। ये एतबार किसी पे नहीं कर, सुनेंगे आपकी सारी बातें लेकिन एतबार नहीं करेंगे जब तक ये सब कुछ खुद ना प्रैक्टिकली कर लें। एतबार नहीं करते। इस वजह से ये जब इसी वजह से इनकी जिंदगी में डिले आते हैं। ये एक रीजन है कि इनकी लाइफ में डिलेज आते रहते हैं। एक चीज हार्ड वर्क और स्ट्रगल जो है वो इनका हिस्सा है। इससे भी रिलेटेड है, इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको, लेकिन ये ऐसा है नहीं, इनके इसमें होता ही ऐसे है। उसके बाद नंबर 4, रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं इनकी लाइफ में। रिलेशनशिप इश्यूज कौन से? मैरिटल लाइफ में डिवोर्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है। डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी ऐसे लोगों की जिंदगी में ज्यादा होती है। नंबर 6, मल्टीपल। जाहिर सी बात, डिवोर्स की अगर होगी तो मल्टीपल मैरिजेस का भी चांस ज्यादा होता है। अगर डिवोर्स की टेंडेंसी ज्यादा है तो, यानी कि अगर डिवोर्स की टेंडेंसी ज्यादा है तो मल्टीपल मैरिजेस का भी चांस ज्यादा होगा, जाहिर सी बात। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स अभी हम कर रहे हैं, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, कंटिन्यू करते हैं हम अपने एट्रीब्यूट्स को। नंबर 7 पे क्या है? नंबर 7 पे है अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं इन लोगों के। अप्स एंड डाउन्स 8वें नंबर पे क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, सक्सेस आती है लाइफ में, लेकिन डिलेड सक्सेस होती है, देर से आती है। इनकी लाइफ में सक्सेस में भी आफ्टर 35 टू 45, इस रेंज में आप कह लें ईयर्स में, या 40 कर लें। 35-40 साल की उम्र के बाद जाकर जो है ना, इनकी जिंदगी में सक्सेस आता है, डिलेड सक्सेस होती है। ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं ये, आप इन पे एतबार कर सकते हैं। धोखा देने वाले लोग नहीं होते, चीट नहीं करते, धोखा देने वाले लोग नहीं होते, ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं। एथिक्स को फॉलो करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं। रूल्स एंड, यानी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, कायदे से चलने वाले लोग होते हैं। 11, डोंट, इनको चीट मत करें आप।
चीट मत करें इन्हें आप। अगर आप इन्हें चीट करेंगे तो आप ये समझ लें कि आपको कुदरत की तरफ से इंतकाम कुदरत ले लेगी, ये समझ लें। इन अदर वर्ड्स में ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इन्हें चीट करेंगे तो आपसे कुदरत इंतकाम लेगी। ऐसा इनके साथ है, ये इस एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूं मैं इनके। और स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी बाहर से आपको ये स्ट्रिक्ट लगेंगे लेकिन काइंड हार्टेड होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि काइंड हार्टेड पीपल होते हैं, काइंड हार्टेड पीपल होते हैं, बट लुक्स स्ट्रिक्ट। लेकिन बट आउटलुक जो है उनका, जो आप बाहर से उनको बाजार देखते हैं, वो स्ट्रिक्ट नजर आता है, वो ऐसा लगता है बहुत सख्त किस्म के हैं, लेकिन काइंड हार्टेड होते हैं, अंदर से नरम दिल के होते हैं, बाहर से इस तरह के होते हैं। फिर एक और चीज, नंबर 13, अगर आपने इनसे कुछ कह दिया तो ये कभी नहीं भूलते। ये आपको कह देंगे कि हाँ मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन ये कभी माफ नहीं करते, बात दिल में रखते हैं अपने। और कभी अगर वक्त आ गया तो फिर वो आपको याद कराएंगे कि जैसे बुरे वक्त में आपने इन्हें कुछ कह दिया, जब इनका कभी अच्छा वक्त आया तो फिर ये आपको याद कराएंगे तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। ये आपको याद जरूर कराएंगे, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं कराएंगे। तो दे आर नॉट फॉरगिविंग, फॉरगिविंग नहीं है, फॉरगिव नहीं करते किसी को, याद कराते हैं वक्त आने पे कि तुमने मेरे से ऐसा किया था, आप देखो। इस तरह से इनकी एक नेचर का ये हिस्सा है। तो अभी कंटिन्यू है, अभी मैं इसके बाद इसके प्रोफेशन पे हम बात करते हैं, तो उसके बाद नंबर 8 खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम नंबर 9 पे जाएंगे। तो मैं इसको जरा रब कर लूँ। जी, तो आगे चलते हैं। नंबर 14, मैनेजमेंट स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। मैनेजमेंट स्किल इन लोगों की बहुत अच्छी होती है, ये अच्छी मैनेजमेंट स्किल करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। मजीद बहुत सारी डिटेल्स इसकी सैटर्न की और भी हैं, लेकिन वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी से नहीं है, वो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में चले जाएं आप, BNN में चले जाएं आप, एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, तो और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सैटर्न जो है वो किसी भी इंसान के प्रोफेशन को जाहिर करता है, समझ रहे हैं आप। अगर आपको कोई प्रोफेशनल इश्यूज है तो हम सैटर्न के साथ देख के उसको देखते हैं कि प्रोफेशनल इश्यूज किस तरह के, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन वो और ज़्यादा डिटेल्स हैं, जस्ट एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम प्रोफेशन पे चले जाते हैं इसके। प्रोफेशंस, कौन कौन से प्रोफेशन इन्हें सूट करते हैं? आयरन रिलेटेड वर्क, लोहे से, लोहे का कोई भी काम, आयरन रिलेटेड वर्क जो है उनके लिए सूटेबल है, ऐसे लोगों के लिए। दूसरा, हैवी मशीनरी। तीसरा, हार्डवेयर। ठीक है। चौथा, जज, क्योंकि ये ऑनेस्ट एथिकल होते हैं और ऑनेस्ट लोग होते हैं, तो जज, ये जज बहुत अच्छे बनते हैं। जज बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन ये वकील अच्छे नहीं बनते। लेकिन ये जज बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि बात वही है, एथिक्स को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, इसका मतलब ये ऑनेस्ट होते हैं ज्यादातर। तो ये लोग जज अच्छा बनेंगे, वकील नहीं अच्छा बनेंगे। आप तो वकील को तो कदम कदम पे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वकील अच्छे नहीं बनते, बन तो सकते हैं लेकिन फिर वो अच्छा वकील नहीं होंगे। लेकिन अगर जज बनेंगे तो बड़े कामयाब जज हो सकते हैं ये। जज, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर उसमें अच्छे कर सकते हैं ये। ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ऑकल्ट साइंस उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, BNN है, KP एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, ये सारी ऑकल्ट साइंस कहलाती हैं कलेक्टिवली। तो उसमें से कोई भी ब्रांच कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी इसको सूटेबल होता है, इनके इसको इससे फायदा होता है ऐसे लोगों को, अगर ये वो ये भी कर रहे होते हैं। प्रोफेशन भी अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन से ज्यादा इसका फायदा उनके इन चीजों को होता है जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं।
बहरहाल इसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। तो ये इसके प्रोफेशंस हैं, और भी प्रोफेशंस हैं, लेकिन जो मेन मेन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और भी मैं बता सकता हूँ काफ़ी। लेकिन जब कभी मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँगा जिसमें मैं डिटेल एक सेशन लेकर आऊँगा, तो तब वो उस वक्त इंशाल्लाह जो भी मेरे सेशन में ज्वाइन करेंगे उसमें फिर मैं उनको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगा। चलें, मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने आपको सैटर्न आज पढ़ा दिया है। इसका अगला एपिसोड जो है वो मार्स का होगा, और वो इंशाल्लाह उसमें फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।